मोड़ लेने वाली है। और इसकी वजह क्या है? इजराइल का ईरान से बदला लेने का काउंटडाउन जो शुरू हो चुका है। इजराइल ने ईरान पर जोरदार पलटवार करने की पूरी तैयारी कर ली है। इजराइल 1 अक्टूबर को हुए ईरानी हमले पर पलटवार की तैयारी कर रहा है और ईरान पर किस तरीके से हमला किया जाए ये तय करने के लिए नेतन्याहू ने एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। और इसमें इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बुधवार शाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी फोन पर बातचीत की है और यह बातचीत तकरीबन 30 मिनट तक हुई। अगस्त के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नेतन्याहू और बाइडेन 1 अक्टूबर को हुए इस ईरानी हमले पर पलटवार की तैयारी को लेकर उन्होंने बातचीत की है। अब ईरान पर इजराइल किसी भी वक्त हमला कर सकता है और जिसके लिए नेतन्याहू की कैबिनेट की वोटिंग होगी और जिसमें पहले इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी फोन पर बातचीत की है और ये बातचीत करीब 30 मिनट तक हुई जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि अगस्त के बाद पहली बार है जब नेतन्याहू और जो बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई है और इस बातचीत को लेकर रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान पर पलटवार करने को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा की गई है और सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने इजराइल को ईरान पर हमला करने की अपनी सहमति दे दी है। अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत में जो बाइडेन ने अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए कहा कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। वहीं इस बातचीत के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी किया गया कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत बहुत सकारात्मक रही है, जबकि इसके पहले जो बाइडेन ने कहा था कि इजराइल को ईरान के ऑयल और न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने से बचना चाहिए, जिसके बाद ट्रंप ने बाइडेन की आलोचना की और कहा था कि इजराइल को ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमले करने चाहिए। और इन सब के बीच ये माना जा रहा है कि इजराइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है क्योंकि इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि ईरान पर ऐसा हमला होगा कि वो समझ नहीं पाएगा कि क्या हुआ। ईरान पर इजरायली हमले की आशंका के बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को जाकर मुलाकात की है और यह मुलाकात सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई है। सऊदी अरब के स्टेट मीडिया के मुताबिक इस बैठक के दौरान दोनों ने मिडिल ईस्ट में बने हालात पर चर्चा की और इस यात्रा से पहले ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अराक्ची अपनी यात्रा के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों और लेबनान गाजा में युद्ध विराम को लेकर चर्चा करेंगे। सऊदी अरब और ईरान के पिछले कई सालों से संबंध खराब है और इस हफ्ते की शुरुआत में ईरान ने अरब देशों के साथ अपने खिलाफ हमलों में सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति देने को लेकर चेतावनी दी थी। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ईरान तनाव को लेकर एक बड़ी खबर। इजराइल 5 घंटे बाद हमला करेगा, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है। एक बार फिर से अब ईरान को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान के कई शहरों पर एक साथ हमला करेगा इजराइल, ऐसी खबरें हमारे सूत्र बता रहे हैं। नेतन्याहू ने ईरान से बदला लेने की कसम खाई थी और जिस तरीके से ईरान ने हमला किया था, लगभग 200 रॉकेट दागे थे इजराइल के ऊपर और उस वक्त भी ये कहा जा रहा था, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कहा था कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हालांकि कुछ दिनों की चुप्पी के बाद से ईरान भी हैरान परेशान था कि आखिर ये चुप्पी क्यों है और पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि ये जो चुप्पी थी किसी बड़े तूफान की तरफ इशारा तो नहीं है, क्योंकि अब माना जा रहा है कि 5 घंटे बाद इजराइल ईरान पर हमला करेगा। क्योंकि इजराइल के बारे में एक चीज बहुत प्रसिद्ध है कि वो अपने दुश्मनों को कभी छोड़ता नहीं है और वो बदला जरूर लेता है। इसके पहले जब ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, पलटवार इजराइल ने नहीं किया, लेकिन उसने हिजबुल्लाह के ऊपर हमला किया, हूती के ऊपर हमला किया और अब बारी ईरान की। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ यूके देवनाथ सर जुड़ गए हैं, ग्रुप कैप्टन रिटायर। देवनाथ सर, अभी जो खबर आ रही है कि इजराइल पलटवार करेगा, हालांकि जब ईरान ने हमला किया तो उस वक्त जो है पलटवार नहीं किया गया, उस वक्त भी इन्होंने हिजबुल्लाह पर हमला किया, हूती पर हमला किया, लेकिन अब क्या माना जाए कि वो वक्त आ गया है जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि अब हमला इजराइल करने वाला है? जी हाँ, पिछले 24 घंटे में नेतन्याहू ने जो बाइडेन के साथ बार बार बात की है और इस बातचीत के दौरान एक चीज जो उभर कर सामने आई है और उभय पक्ष कुछ हद तक उसको मान भी रहा है कि अमेरिका, पेंटागन, जो बाइडेन, व्हाइट हाउस, इन सब ने नेतन्याहू को ये कह दिया है कि वह अपने समय पर इजराइल पर हमला कर सकते हैं। इजराइल अपने टारगेट खुद ढूंढ सकता है
और अगर अमेरिकन इंटेलिजेंस की जरूरत पड़े तो अमेरिका इजराइल की फोर्सेस को ईरानी टारगेट के बारे में इंटेलिजेंस मुहैया करा देगा। लेकिन नेतन्याहू के ऊपर फिर से ये प्रेशर डाला गया है कि नेतन्याहू ये हमला ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर या न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर्स पर ना करें। ये हमला इजराइल की जो एयरफोर्स है वो ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट्स, हार्बर्स जैसे बंदर अब्बास हो गया, चबाहार पोर्ट हो गया, ईरान की जो ऑयल इंडस्ट्री है उसके ऊपर करे। जी अच्छा, इसमें सर सवाल ये भी है कि अमेरिका में भी चुनाव होने वाले हैं। अब पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं भाई क्यों नहीं आप हमला करेंगे। जो बाइडेन ने कहा कि आप तेल डिपो हो या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे आप हमला नहीं करेंगे। ट्रंप कह रहे हैं कि करना चाहिए। तो क्या वहां में जो चुनावी सियासत है उसका असर कुछ यहां इजराइल पर दिखेगा, नेतन्याहू पे दिखेगा? जी हाँ, जो ट्रंप ने अपना दिल की बात की है, उसमें दिल की बात की है ट्रंप साहब ने। तो देखिए, ट्रंप तो एक्स प्रेसिडेंट हैं। फिलहाल वो किसी भी ऑफिशियल ब्रीफिंग या पेंटागन की जो ब्रीफिंग है उसको अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने जो कहा है कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला करना चाहिए, वो उनका निजी व्यक्तिगत राय है। जब वो अगर वो राष्ट्रपति होते तो उनको रोज सुबह CIA से और पेंटागन से सुबह 7 बजे और सुबह 9 बजे एक एक ब्रीफिंग मिलती है। तो फिर शायद उनका विचार थोड़ा और नपातुला होता। देखिए, जब से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बने हैं, किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट पे हमला करना बहुत ही खतरनाक इसलिए माना जाता है कि अगर वहां से कोई धमाका हुआ और रेडिएशन लीक हुआ, उसका डोम में अगर कोई नुकसान पहुंचा या कूलिंग वाटर प्लांट में कोई नुकसान पहुंचा, तो वहां का जो रेडिएशन है, विकिरण और जो न्यूक्लियर